बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, दो तीन अहम खबरें हैं जिससे आपको आगाह करना। उसमें बलदियाती इंतखाबात की भी खबर है, उसमें जो सिंध में होने वाले बलदियाती इंतखाबात उसकी भी खबर है, और राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, MQM, हिना परवेज़ भट्ट और PTI का वोट तनासब की 4-5 खबरें हैं, और छोटी छोटी करके आपको जल्दी व्लॉग छोटा बना के आपको बताते हैं। इन्होंने क्या कहा है? राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने तो से कम नाराज़गी का इजहार किया। नाजरीन, ये एक ऐसा भोंडा सा बयान है कि अवाम इनको पसंद नहीं करते। इन्होंने इस चीज़ का कर दिया, कम नाराज़गी का इजहार किया। कम नहीं किया, 4,70,000 वोट इनका था, 5,47,000 वोट खान साहब का था। जो वोट की शरह तनासिब रही है ज़िमनी इंतखाबात में, जनरल इलेक्शन में जो PTI ने वोट लिया था वो 34% लिया था, मगर जो अब लिया है वो लिया 49%। इस पर मतलब नुमाया इजाफा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट के अंदर। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कम नाराज़गी का इजहार किया। शायद इनको शर्म इनके करीब से नहीं गुजरी। ओहदा तो वो दे दिया कि जो बड़े शर्म वाला, हया वाला और गैरत वाला और अना वाला ओहदा होता है वज़ीर दाखिला का, मगर यहाँ पे तो दाखिला जो है वो सिर्फ अवाम के लिए है, वजारत सारी इनके लिए है। तो नाज़रीन, ये जो राना सनाउल्लाह का बयान है, बड़ा भोंडा सा एक बयान दिया इसने। UC नाज़िम वाला इसने बयान दे दिया, बल्कि काउंसलर वाला दिया। UC नाज़िम का भी बयान अच्छा ही होगा, मगर काउंसलर वाला बयान इसने दिया कि ये कम नाराज़गी का इजहार किया है। इसका ये इतराफ़ कर चुके हैं कि अवाम इनसे नाराज़ हैं। इस चीज़ का ये इतराफ़ कर चुका राना सनाउल्लाह दोबारा। नाज़रीन, दूसरी खबर है, दूसरा बयान है एहसन इकबाल साहब का। हमारी तवज्जो सैलाब पर होने की वजह से अवाम इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हुई। एहसन इकबाल, चले यहाँ तो आप मान लिया चले एक लम्हे के लिए कि आप यहाँ पे बिजी थे, जबकि नहीं था, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। वो बेचारे BRO मददगार पड़े हुए हैं, कोई भी सैलाब के लिए काम नहीं किया हुकूमत पाकिस्तान ने। रिपोर्टें भी यूरोपीय यूनियन की भी आ गई हैं, मुक़ाम मुत्तहिदा ने भी दे दी हैं, सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दे दी हैं कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये जो एहसन इकबाल साहब का बयान है, तो 17 जुलाई को तो तमाम क़यादत यहाँ पर थी ना। हमजा शहबाज भी यहाँ पर थे, शहबाज शरीफ भी यहाँ पर थे, और मरियम नवाज़ भी यहाँ पर थी। उसके अलावा एहसन इकबाल साहब भी थे, राना सनाउल्लाह साहब भी थे। तमाम यहाँ पे इनके लीडरशिप मौजूद थी। तो फिर क्यों इनके साथ झाड़ू फिर गया? फिर क्या हुआ इनका? PTI कैसे 15 सीटें लेगी इनसे? इसलिए कि अवाम मुकम्मल तौर पे बायकॉट कर चुकी है। उसका किसी लीडरशिप से, किसी तवज्जो से कोई नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अवाम आते हैं सीधा PTI के जाते हैं पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ जाके वो अपना लेते हैं और वो जाके वोट डाल देते हैं। और अभी भी हमने देखा, माजी में भी जब 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ उस वक्त भी देखा कि इनके पोलिंग स्टेशन खाली पड़े हुए थे। पोलिंग बूथ बाहर जो पड़े हुए पोलिंग बूथ जो थे वो भी खाली पड़े हुए थे। और इसके अलावा अंदर जो था वो भी मामला ऐसे थे। कराची की वीडियो आप तमाम मेरे नाजरीन ने देखी होगी कि कराची में क्या इन्होंने गुल खिलाया और किस तरीके से वो डर डर के ठप्पे लगाए जा रहे, ठप्पे लगा लगा कर वोट डाले जा रहे थे। 2 बंदे लगे हुए ठप्पे लगाने के ऊपर, तो 2 और पता नहीं कितने से सब वीडियो में 2 बंदे नजर आ रहे थे कि जो ठप्पे लगा के वोट डाले जा रहे थे। तो नाज़रीन, वो तो आपने देख लिया किस तरीके से इन्होंने कराची की सीट ली है। तो ये रहा कि एहसन इकबाल की तवज्जो है, तवज्जो आपकी अवाम की तवज्जो आपकी तरफ नहीं है। आपकी तवज्जो कहीं भी हो, सलाब जदगान पे हो, कहीं भी हो, करप्शन पे हो, आपकी लूट मार पे हो, मगर अवाम की तवज्जो आप पर नहीं है। आपकी तवज्जो कहीं भी है। ये तवज्जो सिर्फ अवाम की PTI की तरफ है, और इमरान खान इस वक्त मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं। और कल जो इलेक्शन जो हुआ है 16 अक्टूबर के बाद, नुमाया हालात चेंज हुए हैं, बहुत सारी कॉल्स हुई हैं, बहुत सारे सिनेरियो चेंज हुआ है सियासत का। तो नाज़रीन, तीसरी खबर जो आपको बता रहे वो MQM की थी। कामरान टसूरी जो गवर्नर सिंध लगाया गया जिनको, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ। एक बड़ी हैरानगी की बात है, एक मजाक भी ये समझा जाता है कि कामरान टसूरी जैसा आदमी जो है, जो लैंड ग्रेवर है, कई मुकदमात में मुलव्वस है, और वो शख्स जो है
इनके आगे इनकी लीडरशिप बैठी हुई है, मुत्तहिदा पाकिस्तान की लीडरशिप बैठी हुई है। वो ही उन्होंने जो रवायती इनकी ब्लैकमेलिंग है वो करते हुए 2 ओहदे मज़ीद 2 सीटें इन्होंने ले ली हैं, 2 ओहदे वसूल कर लिए मज़ीद और ठंडे होके बैठ गए हैं। बस इनकी ये होती है जी अलहदगी का ऐलान कर देंगे, अलहदगी का ऐलान करते कर नहीं सकते क्योंकि इनके मफादात हैं, इनके ज़ाती मफादात हैं, अवामी मफादात नहीं है। इसी वजह से कराची के अवाम ने इनको यकसर रद्द किया। जहाँ 2-2 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख से तो इनका वोट बैंक शुरू होता था, वहाँ इनको टोटल 13,000 वोट मिला है। तो नाज़रीन अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पे वहाँ भी रद्द कर दी है। MQM का भी जनाजा निकल चुका है, सियासी जनाजा निकल चुका है, PDM का भी निकल चुका है, नून लीग का भी निकल चुका है। पीपल्स पार्टी का तो खैर पूछे ही रहना, वो सिंध में क्या इनके साथ हो रहा है, और नून लीग में पंजाब में क्या हो रहा है इनके साथ। नून लीग वालों को खुद समझ नहीं आ रही कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। अब तो बयान ये आने शुरू हो गया जावेद लतीफ़ साहब ने, जी हमें तो बिठाया गया था, हम आए थोड़ी थे, हमें तो लाया गया है। तो अब ये बयान जो है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आने शुरू हो गए हैं, तो मज़ीद आगे आगे बढ़ेंगे ये बयान। नाज़रीन तीसरी जो है, हिना परवेज़ भट्ट ने ये कहा है कि जी लंदन पर जो ये कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है, ये बड़ा गैर अखलाकी मुजाहरा होता है लंदन के ऊपर, इस तरह नहीं होना चाहिए जैसे ये चाह रहे हैं। कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से मैं बता दूं कि हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को शायद इल्म नहीं है कि इनके कायद जो हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के बाकायदा करप्शन पे लेक्चर देने के लिए इनकी बाकायदा वहाँ पे तस्वीर के साथ इनका लेक्चर दिया गया। नवाज़ शरीफ के मुख्तलिफ पोस्ट की तस्वीरें दिखाई गई, फिर उनके करप्शन के बारे में बताया गया और मिसाल दे के बताया गया कि करप्शन इस तरह होती है, ये हुक्मरान था पाकिस्तान का, इसने इस तरह करप्शन की है। तो लंदन फ्लैट में तो अवाम जाते हैं, वो बेचारे वो वहाँ पे नारे वारे लगा के वापस आ जाते हैं। आप उनको पे आपको गुस्सा आ रहा है, जिन्होंने लेक्चर आप पर दिया उन पर गुस्सा नहीं आ रहा आपको। उस यूनिवर्सिटी टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों लेक्चर दिया गया नवाज शरीफ के खिलाफ? आप टोरंटो यूनिवर्सिटी में मुकदमा दायर करें ना, हमारा कायद तो नहीं है ऐसा, क्यों नहीं आप मुकदमा दायर कर रहे? उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें टोरंटो यूनिवर्सिटी के ऊपर कनाडा में, कि आपने हमारे कायद को करप्शन के बारे में कैसे मिसाल बना के पेश किया है। तो बीबी जो जैसा करता है उसको वैसा भुगतना पड़ता है। आपने कोई अवाम का नहीं ख्याल रखा, ना आपने मुल्क का ख्याल रखा है, आपने सिर्फ अपना ख्याल रखा है, वो रख रहे हैं। जितना आपकी बसात थी आपने लूटा, जितना आपकी कायद की बसात थी उन्होंने लूटा है। हर एक ने लूटा है, कोई मुस्लिम लीग नून का कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने लूटा नहीं है। चंद एक होंगे जो नहीं है, जैसे चौधरी निसार अली खान साहब हैं उनकी मिसाल है कि उनकी करप्शन का केस एक भी नहीं है उनका, किसी किस्म की उन्होंने करप्शन नहीं की उन्होंने। हाँ ये है कि उन्होंने फेवर ज़रूर दी है बाहर जाने में लोगों को। जिस वक्त ये हुक्मरान में थे, हुक्मरानी में थे, वज़ीर दाखिला थे, उस वक्त इन्होंने उनको फेवर दी है जाने में। चले वो तो खैर इनका हक भी बनता था क्योंकि पार्टी के मेंबर भी थे ये। उसके अलावा इनका कोई माली करप्शन नहीं है इनके ऊपर किसी किस्म की भी। फ़र्क होगी जिन इन्होंने इतना केस उछाला, उन्होंने 5 अरब रुपए का हर्जाने का दावा कर दिया है वफाकी वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ कि इन्होंने मेरी इज़्ज़त को उछाला मुझे पे, क्योंकि अभी तक केस में निकल कुछ नहीं सका, केस बिल्कुल खाली हो गया और केस में बिल्कुल भी कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने 5 लाख रुपए का हर्जाने का दावा कर दिया वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़। नाज़रीन ये महीना अक्टूबर का जा रहा है, ये अक्टूबर का महीना जा रहा है, तो अक्टूबर के अंदर 2 तारीख़ों का ऐलान होना है। 2 का ना हुआ तो 1 का तो लाजमी होना है। 1 तारीख का ऐलान होना है पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का, एक उसकी तारीख का ऐलान होना है, 1 तारीख ऐलान होना है लॉन्ग मार्च की तारीख का। लगता है कि सिर्फ 1 तारीख का ऐलान होगा, वो होगी लॉन्ग मार्च की तारीख। लॉन्ग मार्च खान साहब करेंगे और ये सारी रिपोर्टें मुख्तदर हलकों को पहुंच चुकी हैं। तमाम एजेंसीज़ ने रिपोर्टें दे दी हैं कि जब लॉन्ग मार्च चला तो इस लॉन्ग मार्च को ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी हुकूमत, इनके बस की बात नहीं होनी। बेहतर है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, तारीख का ऐलान कर दिया जाए और अबूरी सेटअप का लाया जाए। उस पर तो खैर राना सनाउल्लाह ने भी बता दिया कि 10 महीने के बाद हम भी जत्थे लेकर आएंगे। तो राना सनाउल्लाह को शायद ये नहीं पता जत्था और इंकलाब और मार्च में फ़र्क होता है। जत्था होता है 10-15 का, जैसे आप लोग जत्थे लेके वहाँ पे शोर मचाते हो, 15-20 बंदे इकट्ठे किए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लिए, इसको जत्था कहा जाता है। या कहीं जाके हंगामा बर्पा कर दिया 10-20, 100, 150 बंदे के साथ, उसको जत्था कहा जाता है।
जहाँ लाखों का आदमी आएगा ना, वहाँ वो जत्था नहीं होता, वो अवाम का समुंदर होता है, अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर होता है। वो इनकलाब की नवीद लेके आ रहा होता है। तो राना सनाउल्लाह साहब की शायद ग्रामर भी कमज़ोर है, उनको उर्दू भी उनकी कमज़ोर है राना सनाउल्लाह साहब की। उनको ये भी नहीं पता जत्थे और लॉन्ग मार्च और इनकलाब में क्या फ़र्क है। आप जत्थे लेकर आओगे, क्योंकि आपके साथ अवाम तो है नहीं। जब आप 10 महीने बाद आओगे जत्थे लेके ही आओगे, आपके पास अवाम तो है नहीं। उधर से पकड़, उधर से पकड़, उधर से पकड़, 150 बंदे लेकर आ जाओगे तो वो तो जत्था ही होगा 150 का। लाखों का समुंदर नहीं ला सकेंगे आप। ना तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।